वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी निशानी होती है रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी, शैल बी। एक सेंटेंस देखें, वह सेब खा रहा होगा। कौन खा रहा होगा? वह हमारा है सब्जेक्ट, तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी ही। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ही के साथ हम लिखेंगे विल बी, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ही विल बी ईटिंग एप्पल्स, ही विल बी ईटिंग एप्पल्स। ये तो बन गया, ये तो एक एग्जांपल आ गई। अब आपने इंग्लिश ग्रामर का एक रूल याद रखना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक पैसिव्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? मतलब ग्रामर ये कहती है अगर किसी हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी बी आ जाए या बीन आ जाए, जो कि आगे चलकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आएंगे, किसी हेल्पिंग वर्ब में बी लगा आ जाए, पहले से ही बी लगा आ जाए, जैसे यहां आया है विल बी, शैल बी, तो उस टेंस के पैसिव नहीं बनते। सो इसके सिर्फ और सिर्फ एक्टिव बनेंगे। इसे आप घुमाकर नहीं बोल सकते कि सेब उसके द्वारा खाए जा रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक नहीं बनेगी। सो अब आपने याद रखना है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के ही पैसिव बनेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव नहीं बनेंगे। तो इसके बाद हम चलेंगे परफेक्ट टेंसेस की ओर, और इसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस, और हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी निशानी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर आ है, ई है, ए है, सेम चीज है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैज या फिर हैव, और वर्ब की इसमें लगती है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का मतलब काम खत्म हो चुका है। चुका है कह ले या फिर आ है कह ले, एक ही बात है। जैसे हम कहते हैं वह कपड़े धो चुकी है, इट मींस उसने कपड़े धो लिए हैं, सेम चीज। बाकी टेंसेस वाले कोर्स में हम डिटेल में इनके सेंटेंसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा ध्यान है यहां पर इन टेंसेस के एक्टिव पैसिव पर। अब ये सेंटेंस देखें क्या लिखा है, सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब दिया है, यहां से पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपको पहचान करनी पड़ेगी। अगर नहीं भी होती पहचान तो भी आप टेंस पहचान कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपको पता नहीं टेंस कौन सा है ना, है का मतलब ये प्रेजेंट है, इट मींस ना तो ये पास्ट है ना ये फ्यूचर है। अब ये देखें, सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, मतलब दिया है मींस काम हो चुका है, काम खत्म मींस परफेक्ट। तो ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव की पहचान हमने कैसे करनी है। सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसे करने वालों को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। देखते हैं इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं। बढ़ाने की इंग्लिश वैसे तो होती है इंक्रीज, लेकिन लॉकडाउन वगैरह बढ़ाना हो तो हम एक्सटेंड शब्द काफी यूज करते हैं। तो एक्सटेंड हमारे पास स्टूडेंट है हमारी वर्ब। अब ये देखें आप, इस वर्ब को अंजाम देने वाला कौन है, बढ़ाने वाला कौन है। तो जब आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा सरकार। हिंदी में देखना हमने, सरकार ने, हम खुद ही बोल रहे हैं सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है, तो सरकार हमारे पास क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तो उसे आपने कहना है वो है एक्टिव सेंटेंस। तो अब ये तो पहचान होगी, ये है एक्टिव। और एक्टिव को बनाने के लिए हम अब क्या करेंगे, बनाने का फॉर्मूला बड़ा इजी है। एक्टिव की शुरुआत हम हमारे सब्जेक्ट से ही करेंगे। द गवर्नमेंट
आप केवल गवर्नमेंट लिख सकते हैं या फिर द गवर्नमेंट लिख सकते हैं। द गवर्नमेंट का मतलब कोई खास सरकार की हम बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। इसने क्या कर दिया है, द गवर्नमेंट के बाद हम लिखेंगे हैज। सरकार ने क्या कर दिया, हैज। हैज के बाद वो लिखेंगे जो सब्जेक्ट ने कर दिया है, हैज एक्सटेंडेड। द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड, थर्ड फॉर्म इसमें लगेगी। क्या चीज को एक्सटेंड कर दिया है, लॉकडाउन या द लॉकडाउन। कोई खास लॉकडाउन की बात कर रहे हैं तो द लॉकडाउन। तो द लॉकडाउन हमारे पास क्या हुआ स्टूडेंट, हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ये आई थिंक बड़ा क्लियर हो गया सेंटेंस। अब आए यहां पर, उसी का पैसिव है। लॉकडाउन सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। सो पहले भी हमने पढ़ा, अगर सब्जेक्ट हो और वो दोबारा शब्द से दिया गया हो तो उस सेंटेंस को आपने पैसिव मानना है। तो दोबारा शब्द देखकर आपको क्लियर हो जाएगा ये क्या है, हमारा पैसिव है। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। बढ़ाना इसमें क्रिया है, बढ़ाना इसमें हमारी वर्ब है। तो पैसिव अब हम कैसे बनाएंगे, पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने पहले भी पढ़ा है, हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, हमारी ऑब्जेक्ट से। किस चीज को बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन को। तो शुरुआत हम करेंगे द लॉकडाउन, द लॉकडाउन से जी होगी शुरुआत। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, द लॉकडाउन हैज। अब रुक जाए, पैसिव बनाने के लिए जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे थे इससे पहले, वहां हम बीईआईएनजी बीइंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन परफेक्ट में हम बीइंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहां पर बीन का इस्तेमाल करेंगे, BEEN, BEEN हम यूज करेंगे। वो क्यों, स्टूडेंट्स पूछते हैं वो क्यों। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि बीइंग आईएनजी बी के साथ, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगती थी, इसलिए कॉन्टिन्यूस के पैसिव बनाने के लिए BEING का इस्तेमाल करते थे। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम बीइंग नहीं बीन का इस्तेमाल करेंगे, BEN। ये देखना, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। हर पैसिव में हमने बीन लगाना है, बस आपने याद रखना है, हर पैसिव में हमने क्या लगाना है, बीन। सो जितने भी परफेक्ट आंसर्स आएंगे यहां पर, उनके पैसिव हम बीन लगाकर बनाएंगे, बस आप ये याद रख ले, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। द लॉकडाउन हैज बीन, ये तो हो गया। उसके बाद तो थर्ड फॉर्म तो पक्की है स्टूडेंट, वो तो सोचने की बात नहीं, हर पैसिव में हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, एक्सटेंडेड। द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड, किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट। द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। ये बन गई इंग्लिश, द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड। बीन एक्सटेंडेड का मतलब ये काम किया गया है बाय द गवर्नमेंट। अब अगला सेंटेंस देखें, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें वर्ब तो है बढ़ाना, क्या बढ़ा दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी है, पर इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब को अंजाम देने वाला नहीं है। किसने बढ़ाया है, किस द्वारा बढ़ाया गया है, पता नहीं, सरकार द्वारा, मंत्री द्वारा, पता नहीं, इस सेंटेंस में नहीं है। अगर सब्जेक्ट ना हो तो उसे भी हम पैसिव कहते हैं। तो इसकी इंग्लिश भी ऐसी बन जाएगी, लिख लो, द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड। द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड। अब मुझे बोलकर बताएं क्या बन गया, द लॉकडाउन हैज बीन एक्सटेंडेड। सो अगर एक्टिव है तो सीधी हम थर्ड फॉर्म लिख देंगे, अगर पैसिव है तो हम परफेक्ट टेंसेस में हम बीन लगाकर बनाएंगे थर्ड फॉर्म से। और अब इसकी करेंगे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस, और चलते हैं अगले सेंटेंस पर। हमारा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, उसने एक कत्ल किया है। किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज अब इसमें लगेगा। अच्छा एक चीज याद रखें, करने की इंग्लिश वैसे तो होती है डू, लेकिन अगर कोई बुरा काम करना हो तो हम कमिट शब्द बहुत यूज करते हैं। कमिट अ मर्डर, कत्ल करना। कमिट अ मिस्टेक, गलती करना। कमिट सुसाइड, मतलब आत्महत्या करना। कमिट क्राइम,
जुर्म करना, कोई बुरी चीज करनी हो तो कमिट शब्द आप याद रखें। अच्छा, इसमें जो वर्ब का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास कमिट। उसने एक कत्ल किया है। अब मुझे बताएं करने वाला कौन है? वेरी क्लियर लिखा हुआ है उसने। अब उसने ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इस सेंटेंस से क्लियर नहीं है, बट सब्जेक्ट है हमारे पास, ये है हमारा सब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश यहीं से स्टार्ट होगी, ही या फिर शी, आपकी मर्जी है, लिख लें। ही हैज, ही ने क्या किया है, बस वो सीधा हम थर्ड फॉर्म लगाकर लिख देंगे। कमिट की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे कमिटेड, COMMITTED। वैसे तो कमिट में हम लिखते हैं सिंगल टी, पर कमिटेड में हम टी को 2 बार लिखेंगे। ही हैज कमिटेड एक कत्ल, अ मर्डर, MURDER। क्लियर होगी? सो यहां पर हमारे पास ही क्या हुआ स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट, वर्ब को अंजाम देने वाला। हैज क्या है? हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी वर्ब है, और मर्डर क्या हुआ यहां पर? ऑब्जेक्ट है। लास्ट पर आएगी वर्ब के बाद हमारी ऑब्जेक्ट है। अब इसी का पैसिव ये बन गया, पढ़कर देखिए। उस द्वारा एक कत्ल किया गया है। अच्छा, एक कत्ल को यहां लिख ले, यहां लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस में ये जो द्वारा शब्द आ गया, बस इससे ये पैसिव बन गया। क्लियरली लिखा हुआ है उस द्वारा एक कत्ल किया गया है। जब सब्जेक्ट द्वारा शब्द से कनेक्टेड हो, मैं बार बार बोलता हूं हर सेंटेंस में ताकि आपके याद हो जाए, तो ये क्या हुआ हमारा? पैसिव। अच्छा, पैसिव की शुरुआत हम करते हैं हमारी ऑब्जेक्ट से। किस पर वर्ब की गई है? तो हम लिखेंगे अ मर्डर, इसमें सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, ठीक है। अ मर्डर हैज, अ मर्डर हैज, उसके बाद बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, अ मर्डर हैज बीन, फिर थर्ड फॉर्म कमिटेड, COMMITTED। किसके द्वारा? बाय हिम। अब अगर कोई पूछे जी बीन क्यों लगाया, तो आपने कहना है ये पैसिव है, और परफेक्ट टेंसेस के पैसिव में हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फॉर्म क्यों लगाई? पैसिव में तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म, चाहे कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे इंडेफिनिट है, जो भी पैसिव है इंग्लिश का, उसमें थर्ड फॉर्म तो पक्की है। तो अब बोलकर बताएं क्या बन गया? अ मर्डर हैज बीन कमिटेड बाय हिम। अगर शी होता तो यहां आ जाता हर। अब आगे देखें, एक कत्ल किया गया है। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखें, यहां कत्ल करने वाला सेंटेंस में मौजूद नहीं है। अब जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे मिक्स्ड सेंटेंसेस की, तो आप खुद देखना कि ये एक्टिव है या पैसिव है। आप पढ़ेंगे एक कत्ल किया गया है, आप खुद से पूछें यहां वर्ब को करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? तो जवाब आएगा पता नहीं, है नहीं इसमें, तो ये पैसिव है। तो इसकी इंग्लिश भी क्या बन गई? अ मर्डर, MURDER, अ मर्डर हैज बीन और committed. A murder has been committed. So I hope आपको क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने फीस भर दी है। अब आपने ये देखना है, इसमें निशानी ये नहीं है दी है आ गई, आवाज ई है कि आई है। मतलब मैं ये काम कर चुका हूं। मैंने फीस भर दी है का मतलब मैं फीस भर चुका हूं। सो याद रखना है, इसमें आ है, ई है, ए है, तो मैंने लिख दिया, पर कई बार इनकी आवाज आ जाती है, ये खुद नहीं आते। जैसे इसमें है, मैंने फीस भर दी है। भर दिया मींस मैं भर चुका हूं, ये काम कर दिया मैंने, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब भरने की इंग्लिश हम यहां पे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। पे हमारे पास है हमारी वर्ब। भरने वाला कौन है? मैंने भर दी है, ये तो एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। हमारे पास सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे, लिखो आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। आई ने क्या कर दिया है? आई हैव, आई हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म आई हैव पेड, PAID, पे की थर्ड फॉर्म पेड। द फी,
आप फीस बोल सकते हैं या फिर द फी कह सकते हैं, द फी या केवल फी। द फी मीन्स कोई खास फी की हम बात कर रहे हैं। आई हैव पेड द फी मीन्स मैंने फी भर दी है। अब इसी का पैसिव ये हो गया, इसमें द्वारा शब्द आ जाएगा, फीस मेरे द्वारा भर दी गई है, टेंस वही है पर द्वारा आ गया, ये है पैसिव। और पैसिव में हम बनाएंगे सेंटेंस बीन से, और यहां सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, शुरू में ऑब्जेक्ट आएगी। क्या भर दी गई है? फीस। तो हम लिखेंगे द फी या फिर फीस लिख लें, एस डाल लें। हैज, फी के साथ हम लिखेंगे हैज। क्लियर? द फी हैज। अब पैसिव में हम बीन लगा देंगे, द फी हैज बीन, और फिर थर्ड फॉर्म पेड। बीन पेड मींस पे कर दी गई है, किस द्वारा? बाय मी। आई के लिए हम यहां क्या लिख देंगे? बाय मी। द फी हैज बीन पेड। क्लियर है स्टूडेंट? आगे देखें, फीस भर दी गई है, इसमें तो भरने वाले का पता ही नहीं कौन है, सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, तो ये भी पैसिव है। और इसकी इंग्लिश भी ऐसी बनेगी, द फी हैज बीन पेड। लिख लें स्टूडेंट्स, क्या बनेगी? द फी हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने देखना है कि ये एक्टिव है या पैसिव। अगर एक्टिव है तो सीधी थर्ड फॉर्म, पैसिव है तो बीन लगाकर थर्ड फॉर्म। और पैसिव की पहचान बड़ी इजी है, या तो द्वारा लगा होगा या फिर उसमें सब्जेक्ट होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है स्टूडेंट्स, पढ़ें। हमने पार्टी की तारीख मुलतवी कर दी है मींस हम पार्टी की तारीख मुलतवी कर चुके हैं। कर दी है मींस काम हो गया, मुलतवी हो गई। मुलतवी मींस स्थगित करना, किसी डेट को अगली डेट पर डाल देना। अच्छा, मुलतवी करने के लिए वैसे तो बहुत शब्द हैं, वो हम वकैब वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन एक वर्ड यहां पर नोट कर लें, वो है पस्पॉन। जी क्या कहा मैंने? पस्पॉन। बहुत से स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं पोस्टपोन, गलत है वो। इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है पस्पॉन। मतलब टी, ये जो टी है इसमें टी को आपने नहीं बोलना, पस्पॉन। ठीक है? पोस्टपोन नहीं, पस्पॉन। अब ये हमारे पास वर्ब है, स्थगित करना, मुलतवी करना। बस आप ये देखें पस्पॉन करने वाला कौन है, तो जब आप देखेंगे आपको क्लियरली नजर आएगा किसने पस्पॉन किया है पार्टी की तारीख को। हमने किया है, हमने। तो इसमें तो वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? एक्टिव हुआ। तो इसी से इसकी इंग्लिश हम स्टार्ट करेंगे। ये बन गया स्टूडेंट्स वी। अब वी ने क्या कर दिया है? वी हैव, वी ने ये काम कर दिया है, वी हैव postponed, third form POSTPONED, we have postponed। क्या चीज? पार्टी नहीं, पार्टी की तारीख। पार्टी की तारीख हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी इंग्लिश चलो लिख देते हैं द डेट ऑफ द पार्टी। लिख लो स्टूडेंट्स, द डेट ऑफ द पार्टी। आप सिंपली पार्टी डेट भी कह सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो ये हमारे पास सेंटेंस बन गया, वी हैव postponed द डेट ऑफ द पार्टी। अब इसी का आ गया पैसिव। पढ़े क्या बन गया? पार्टी की तारीख हमारे द्वारा मुलतवी कर दी गई है, मतलब स्थगित कर दी गई है। हमारे द्वारा से पता चल गया ये क्या है? पैसिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव। ये बनेगा बीन लगाकर, और आगे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो हम लिख देंगे किसे स्थगित कर दिया गया है? द डेट ऑफ द पार्टी। द डेट ऑफ द पार्टी, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? हमारी ऑब्जेक्ट है। इसे क्या कर दिया गया है? द डेट ऑफ द पार्टी हैज बीन पोस्टपोन्ड। बीन पोस्टपोन्ड का मतलब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है किसी द्वारा, बाय, किस द्वारा? बाय अस। वी का बन गया अस। अब बोलकर बताएं क्या बन गया? द डेट ऑफ द पार्टी has been postponed by us। अब ये देखें सेंटेंस, पार्टी की तारीख मुलतवी कर दी गई है। मुलतवी करना, स्थगित करना, इसमें है वर्ब postpone।
अब आप अपने आप से पूछें पोस्टपोन करने वाला कौन है? पता नहीं, इस सेंटेंस में मौजूद नहीं, इसमें सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा, तो ये पैसिव है। तो इसकी इंग्लिश भी यही बन गई जो ऊपर लिखी है स्टूडेंट्स, आप लिख लेना द डेट ऑफ द पार्टी, मेरे साथ साथ लिखना द डेट ऑफ द पार्टी हैज बीन पोस्टपोन्ड। जी हां, द डेट ऑफ द पार्टी हैज बीन पोस्टपोन्ड, ये बन गई इंग्लिश। सो पैसिव में हम बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब हम प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक की। देखें क्या है, क्या पुलिस कर्मियों ने चोरों को पकड़ लिया है? मतलब क्या पुलिस वालों ने, पुलिस कर्मियों ने चोरों को पकड़ लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पकड़ना इसमें क्या है, हमारी वर्ब है। पकड़ने की इंग्लिश हम लिख देते हैं कैच। कैच हमारे पास क्या हुई स्टूडेंट, हमारी वर्ब, कैच है वर्ब। गिरफ्तार करने की इंग्लिश अरेस्ट, पकड़ने की इंग्लिश कैच। कैच करने वाला कौन है, क्या इस सेंटेंस में मौजूद है? जी हां, बिल्कुल है, पुलिस कर्मियों ने। काफी इंग्लिश होती है पुलिस कर्मियों की, लेकिन एक सिंपल सा वर्ड मैं बता देता हूं, आप आगे से भी सीख लें। न्यूज़पेपर्स में बहुत आता है कॉप्स। कॉप्स मींस पुलिस वाले, पुलिसकर्मी। अब ये प्रश्नवाचक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। अगर ये प्रश्नवाचक ना होता तो हम इस प्रकार बना देते, देखना, कॉप्स हैव, बाद में मैं हैव को आगे लेकर आऊंगा, कॉप्स हैव कॉट, CAUGHT, कैच की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, कॉट। किन्हें? चोरों को। एक चोर की इंग्लिश होती है थीफ, THIEF, और ज्यादा चोरों की इंग्लिश होती है थीव्स, THIEVES। हैव के बाद सीधी थर्ड फॉर्म। अब ये प्रश्नवाचक है तो इस हैव को हम आगे निकाल देंगे। तो मैं दोबारा लिख देता हूं स्टूडेंट, ये सेंटेंस बन गया हैव कॉप्स। आप द कॉप्स भी कह सकते हैं अगर कोई खास पुलिस वालों की बात कर रहे हैं आप। हैव कॉप्स कॉट। आप द थीव्स भी कह सकते हैं अगर आप कोई खास चोरों की बात कर रहे हैं। पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। द ना भी लगाएं फिर भी ठीक है, द मीन्स कोई खास चोरों की बात कर रहे हैं। अब यहां इसी का पैसिव पुलिस कर्मियों ने था, यहां क्या आ जाएगा, पुलिस कर्मियों द्वारा। क्या चोरों को पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ लिया गया है? इससे पता चल गया पुलिस कर्मियों द्वारा कि ये पैसिव है। अगर यहां क्या ना होता तो हम कैसे बनाते? पैसिव में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, किन्हें पकड़ा गया है, चोरों को। तो हम लिख देते थीव्स या द थीव्स, ठीक है। हैव, बाद में हैव को आगे कर देंगे, एक बार समझ ले। बीन, ये पैसिव बीन से बनेगा, थीव्स हैव बीन, थीव्स ने कोई काम नहीं किया, थीव्स को पकड़ा गया है, थीव्स हैव बीन कॉट बाय कॉप्स। कॉट किन के द्वारा, बाय कॉप्स। अब क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो इस हैव को हम आगे कर देंगे। मैं दोबारा लिख देता हूं, ये बन जाएगा हैव द थीव्स या हैव थीव्स बीन कॉट बाय कॉप्स, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सो क्लियर स्टूडेंट। अगला देखें, क्या चोरों को पकड़ लिया गया है, क्या चोरों को पकड़ लिया गया है। इसमें पकड़ने वाले का कोई जिक्र नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी पैसिव है। इसकी इंग्लिश भी ऐसी आ जाएगी, हैव द थीव्स या हैव थीव्स बीन, बीन प्लस थर्ड फॉर्म बीन कॉट, CAUGHT, और पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। होप आपको समझ में आ गया। अब एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं और आप खुद बनाकर देखें। क्या लिखा है, क्या उसने काजू खा लिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खाना इसमें है वर्ब, हमारे पास वर्ब कौन है, हमारी ईट, ईट हमारे पास वर्ब है, ठीक है जी। खाने वाला कौन है जी, क्लियरली है उसने, ही या शी कोई भी हो सकता है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो ये एक्टिव है। अब ये प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव है, तो हम यहां पर ही हैज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हैज शी। लिख लें स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे यहां पर, हैज ही
या हैज शी, दोनों में से कोई भी। फिर थर्ड फॉर्म, एक्टिव में हम सीधी थर्ड फॉर्म ईटन, क्या चीज? काजू की इंग्लिश हमें आती है कैश्यू नट्स, CASHEWNUTS, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हैज ही या हैज शी ईटन कैश्यू नट्स? अब इसी का पैसिव ये आ गया, क्या काजू उस द्वारा खा लिए गए हैं? पूछ रहे हैं, द्वारा से पता चल गया ये है पैसिव। अब पैसिव की शुरुआत कहां से होती है? ऑब्जेक्ट से, यहां से कैश्यू नट से। ये प्रश्नवाचक है, तो कैश्यू नट्स के आगे हम हेल्पिंग ऑफ लिख देंगे, यहां से शुरू करेंगे, लिखो हैव कैश्यू नट्स। अब हैव क्यों लिखा, हैज क्यों नहीं लिखा? कैश्यू नट्स प्लूरल है, अगर यहां प्लूरल हो तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैव कैश्यू नट्स, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बीन लगाना नहीं भूलेंगे। हैव कैश्यू नट्स बीन, फिर थर्ड फॉर्म ईटन, किसके द्वारा? बाय हिम या बाय हर। अगर वहां ही लिखा है तो यहां क्या आ जाएगा? हिम। अगर वहां शी लिखा तो यहां क्या आ जाएगा? हर। दोनों में से देख लेना, पीछे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब अगला देखिए, क्या काजू खा लिए गए हैं? इसमें खाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी पैसिव हो गया। तो इसकी इंग्लिश कैसे बन गई? हैव कैश्यू नट्स, हैव कैश्यू नट्स बीन इटन, हैव कैश्यू नट्स बीन इटन। सो पैसिव हम बनाएंगे बीन लगाकर थर्ड फॉर्म से। और आपने एक चीज जरूर ध्यान रखनी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव है, ये पैसिव है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, क्या है? आपने उसके थप्पड़ मारा है। मारा है मींस थप्पड़ तो लग गया। आपने उसके थप्पड़ मारा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें थप्पड़ मारने की हम इंग्लिश लिखेंगे स्लैप। हमारे पास वर्ब है स्लैप, स्लैप मींस थप्पड़ मारना। अब मुझे ये बताएं, थप्पड़ मारने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है इस वर्ब को करने वाला? हिंदी में देखना हमने, इन दोनों शब्दों में से सब्जेक्ट कौन है? आपने उसके थप्पड़ मारा है, थप्पड़ मारने वाला कौन है? वेरी क्लियर, आपने मारा है, तो ये हमारे पास क्या है? हमारा वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट है। उसके थप्पड़ मारा है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गई जिसके थप्पड़ लगा है, तो इसमें सब्जेक्ट है, तो ये है एक्टिव। और इसकी इंग्लिश हम ऐसी बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे यू। आपने मींस यू। अब यू ने क्या काम किया है? यू हैव, यू ने ये काम किया है, यू हैव, वो सीधा लिख देंगे थर्ड फॉर्म लगाकर। यू हैव स्लैप्ड, SLAPPED, यू हैव स्लैप्ड, थप्पड़ मारा आपने। किसके थप्पड़ मारा है? वो हमारी हुई ऑब्जेक्ट। यू हैव स्लैप्ड उसके। अब उसके मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। अगर तो मेल है तो हम बाद में लिख देंगे हिम, अगर फीमेल है तो हर लिख देंगे। अगर उसके की बजाय होता आपने एक बच्चे के थप्पड़ मारा है, तो फिर हम लिख देते यू हैव स्लैप्ड अ चाइल्ड। तो याद रखिए स्टूडेंट, ये हुई हमारी ऑब्जेक्ट। किस पर क्रिया की गई है? किस पर? वर्ब की गई है, और ये है हमारा वर्ब करने वाला। अब इसी का पैसिव आ गया ये। उसके आपके द्वारा थप्पड़ मारा गया है, आपके द्वारा, द्वारा शब्द जिसके साथ लगा है वो सब्जेक्ट के साथ लगा होगा। उसके आपके द्वारा थप्पड़ मारा गया है, मतलब आपके द्वारा उसके थप्पड़ मारा गया है, तो ये हुआ पैसिव। अगर ये पैसिव है तो एक बात तो क्लियर है, ये बीन लगाकर बनेगा, बीन और थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें। पर इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा? स्टार्टिंग में आएगा ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ब की गई है, जिसे थप्पड़ मारा गया है। अब क्या करें यहां? आप कहेंगे बस यही लगा लो। अच्छा, हम ये शब्दों से स्टार्ट नहीं कर सकते, या हिम से नहीं स्टार्ट कर देना आपने। आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, आप लिख देंगे हिम या हर हैज बीन स्लैप्ड बाय, ये गलत हो जाएगा, बाय यू। ये हिम और हर यहां ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे। अगर इनसे स्टार्टिंग करनी है
तो स्टार्टिंग हिम से नहीं हो सकती, हम स्टार्टिंग ही या शी से करेंगे, ही या शी से करेंगे, याद रखना है। तो हम कहेंगे ही हैज बीन स्लैप्ड बाय यू या शी हैज बीन स्लैप्ड बाय यू। सो ये जो ही शी है इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट का रोल अदा करते हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग में जब आएंगे तो यहां हिम और हर से स्टार्टिंग नहीं देनी आपने, ही या शी से स्टार्टिंग होगी। सो ये नहीं होता कि ही शी हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब करने वाले होते हैं। इस सेंटेंस में ये वर्ब इन पर की गई है, किसके द्वारा? बाय यू। सो आई थिंक क्लियर है स्टूडेंट। बाकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी सी बात है। ही या शी हैज बीन स्लैप्ड बाय यू। अब आगे देखें, उसके थप्पड़ मारा गया है जी, किसने मारा है? कुछ नहीं पता, मारने वाला नहीं है, तो इसकी इंग्लिश भी यही बन गई, ही या शी, मैंने एक बार ही लिख दिया, हैज बीन स्लैप्ड। बीन स्लैप्ड का मतलब है कि ये वर्ब की गई है, इसके ऊपर की गई है, इसने कुछ नहीं किया, ही ने कुछ नहीं किया, ही के तो थप्पड़ लग गया। ही हैज बीन स्लैप्ड, यहां ही सब्जेक्ट नहीं है, ही हैज बीन स्लैप्ड। अब एक दो सेंटेंसेस इसके और करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करें। अब देखें स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस, मैंने उसे माफ कर दिया है। माफ करने की इंग्लिश आप सबसे पहले नोट करने होती है forgive, FORGIVE। सो इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है वो है forgive, इसे हम यूज करने जा रहे हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होती है forgave, GAVE, और थर्ड फॉर्म forgiven, वो हम लिखेंगे। अब आप ये देखें भी माफ करने वाला कौन है, इस वर्ब को करने वाला कौन है, सेंटेंस में ढूंढे। वेरी क्लियर, मैंने माफ कर दिया है, तो ये हुआ एक्टिव। और इसकी इंग्लिश हम ऐसे लिखेंगे, आई हैव। मैंने क्या कर दिया है, वो सीधी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, मैंने ये काम कर दिया है। आई हैव फॉरगिवन, FORGIVEN, मैंने माफ कर दिया है, किसे? उसे। अब उसे मेल फीमेल में से कुछ भी हो सकता है, हिम या हर, ये बन गया, आई हैव फॉरगिवन हिम या फिर हर। इसी सेंटेंस का पैसिव आ गया, उसे मेरे द्वारा माफ कर दिया गया है, मतलब ये हुआ पैसिव, द्वारा लग गया तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? पैसिव। इसका मतलब ये बीन से बनेगा और स्टार्टिंग इसकी उससे होगी जिस पर ये वर्ब की गई है, उसे माफ कर दिया गया है, तो हम लिखेंगे ही या शी, ही या शी। स्टार्टिंग में ये नहीं आएंगे वर्ड्स, ही या शी आएगा। हैज, इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनको माफ कर दिया गया है, इसलिए बीन लगाकर बनेगा, ही या शी हैज बीन फॉरगिवन, ही या शी हैज बीन फॉरगिवन, किसके द्वारा? बाय मी, फुल स्टॉप। ये बन गया, ही या शी हैज बीन फॉरगिवन बाय मी। आई थिंक क्लियर स्टूडेंट्स। सो याद रखें, ही या शी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ये कोई वर्ब नहीं कर रहे, इन पर वर्ब की जा रही है, इन्हें माफ कर दिया गया है मेरे द्वारा। अगला सेंटेंस देखिए, उसे माफ कर दिया गया है, इसमें माफ करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पैसिव है, तो इसकी इंग्लिश भी ऐसी बन जाएगी, लिखें ही या शी हैज बीन फॉरगिवन। सो ही या शी को माफ कर दिया गया है, ही या शी हैज बीन फॉरगिवन। करते हैं स्टूडेंट्स आगे प्रैक्टिस और देखें सेंटेंस क्या है, उन्होंने हमें बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज है। इसमें वर्ब कौन सी है? बताना, टेल, सिंपल सा वर्ड है, टेल मींस बताना, ये हमारी वर्ब है। इस वर्ब को अंजाम देने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? ये या फिर ये? वेरी सिंपल, हिंदी में देखना है, ये उन्होंने हमें बताया है, तो बताने वाला कौन हो गया? उन्होंने। तो ये हुआ एक्टिव क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये मौजूद है, तो ये हुआ एक्टिव। तो इसकी इंग्लिश इस प्रकार बनेगी, दे, देख लिया, दे ने क्या किया है? दे हैव, दे के साथ लगेगा हैव, हैव के बाद जो भी उन्होंने काम किया है, बताया है,
तो टेल की थर्ड फॉर्म आ गई टोल्ड, दे हैव टोल्ड। किन्हें बताया है? हमें। अब यहां वी मत लिख देना, लास्ट में यहां अस आएगा। ये सिंपल सी बात है। हमें की इंग्लिश ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां क्या आएगी? अस। दे हैव टोल्ड अस। अगर हमें की बजाय होता उन्होंने मुझे बताया है, तो यहां क्या आ जाता? मी आ जाता। लेकिन यहां नहीं है तो हम अस ही लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसी का पैसिव ये आ गया, हमें उनके द्वारा बताया गया है, जब हमें उन द्वारा बताया गया है, इससे पता चल गया कि ये क्या है? पैसिव। द्वारा शब्द से पता चल गया, इट मींस ये बीन लगाकर थर्ड फॉर्म से बनेगा। लेकिन इसके स्टार्टिंग में क्या आएगा ये आपने देखना है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगी, इसी का ऑपोजिट करेंगे। ये जो अस है, यहां अस से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग इन शब्दों से नहीं होती, ये लास्ट में आते हैं। स्टार्टिंग होगी यहां से वी से। वी हैव बीन टोल्ड, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म, वी हैव बीन टोल्ड किनके द्वारा? बाय देम। सो याद रखें यहां वी लिखा है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, इसने कोई वर्ब नहीं की, वी को बताया गया है। बीन टोल्ड मींस वी को बताया गया है। वी हैव बीन टोल्ड किनके द्वारा? बाय देम। सो एक बार खुद बोलें, क्या बन गया? वी हैव बीन टोल्ड। अच्छा, अगर यहां पहले ये बना देते हैं, चलो, हमें बताया गया है। अब खुद देखिए, बताना यहां वर्ब है टेल, बताने वाला कौन है? जब आप प्रैक्टिस करेंगे खुद देखना, बताने वाला कौन है? पता नहीं, पढ़कर देखें, हिंदी में पढ़ना है बस। हमें बताया गया है, बताने वाला पता नहीं, तो ये पैसिव है। तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश भी इस प्रकार बनेगी, वी हैव बीन टोल्ड, वी हैव बीन टोल्ड, वी हैव बीन टोल्ड। अच्छा, अगर ये होता उन्होंने मुझे बताया है, तो फिर यहां क्या आ जाता? बोलो, यहां आई नहीं आएगा, लास्ट में आई की बजाय यहां पर आएगा मी। अगर स्टार्टिंग इससे कहने, अगर हमने कहना हो मुझे उनके द्वारा बताया गया है, तो अगर ये स्टार्टिंग में आ जाए ऑब्जेक्ट, तो इसे हम आई से स्टार्टिंग देंगे। आई हैव बीन टोल्ड, आई ने कुछ नहीं किया, आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है, आई हैव बीन टोल्ड। अगर यहां होता मुझे बताया गया है, तो क्या इंग्लिश आ जाती? आई हैव बीन टोल्ड। आई हैव बीन टोल्ड मीन्स मुझे बताया गया है, आई हैव बीन टोल्ड। सो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे बीन अगर लगाओ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यह काम किसी द्वारा किया गया है, इसके ऊपर, इसके ऊपर। स्टार्टिंग में अगर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लिखी हो, इसका मतलब स्टार्टिंग में ये जो लिखा है, इसने कोई वर्ब नहीं की, ये तो एक ऑब्जेक्ट है। आई हैव बीन टोल्ड मींस आई को बताया गया है, आई ने बेचारे ने कुछ नहीं किया, ये तो खड़ा है बस, आई हैव बीन टोल्ड। सो स्टूडेंट्स, होप करता हूं आपको समझ में आ गया। बाकी प्रैक्टिस करेंगे और पास्ट परफेक्ट में भी काफी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, आप पॉज करके उन सेंटेंसेस को जरूर प्रैक्टिस करें और देखें कौन कौन से सेंटेंसेस आपके गलत हैं। गलती से आपने घबराना नहीं, कोई बात नहीं, अगर कोई सेंटेंस गलत हो गया नो प्रॉब्लम। और देखते हैं आपके कितने सेंटेंसेस सही होते हैं। स्टूडेंट्स, बस एक चीज का ध्यान रखें, जब आप सेंटेंस बनाएं तो जरूर देखें कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसे करने वाला है कि नहीं है। अगर है तो वो एक्टिव है और वहीं से आपने स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से। और अगर वो दोबारा शब्द लगाकर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो वो पैसिव है। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है, वर्ब को करने वाला ही नहीं है, तो वो क्या है? पैसिव है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनेगा? बीन लगाकर थर्ड फॉर्म के साथ बनेगा। और स्टार्टिंग में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक।